चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। अभी आपने देखा ना, रिपोर्ट में अंजना जी ने दिखाया, राजनाथ जी देश के गृह मंत्री हैं, राजनाथ जी देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, हम आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। एक दुखद खबर के साथ आज मैं शुरुआत करने वाला हूं। खबर यह है, जैसा कि आपको पता होगा, कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर विवाद छिड़ा हुआ है और इस विवादित झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन अफसोस ये है कि 20 जवान शहीद होने के बाद भी मीडिया की बेशर्मी और सरकार की नाकामी हमारे सामने देखने को मिल रही है। सरकार किसी भी तरीके से साफ जवाब देने के लिए नहीं है। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जिस तरह के जवाब दे रहे हैं टेलीविज़न पर आकर, वो बेहद ही हास्यास्पद है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ मीडिया के चुनिंदा एंकर्स जो बालाकोट स्ट्राइक को मोदी सरकार की कामयाबी बताते थे, आज वो जिस तरह से चीन में विवाद छिड़ा है और हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, तो उसको वो सरकार पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, बल्कि सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बड़े ही अफसोस की बात है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप वो वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो उन्हीं मोहतरमा का है जो 2000 के नोट में 200 फीट नीचे दबे नोट का सिग्नल पकड़ने की बात कर रही थी और नैनो चिप का दावा उसमें कर रही थी। ये वही श्वेता सिंह है। ये क्या कहना चाह रही हैं, कैसे सरकार को डिफेंड करने लगी हैं अभी से ही, ये आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में हम बात करते हैं। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर आईटीबीपी के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। और तो आपने देखा श्वेता सिंह किस तरीके से कहने की कोशिश कर रही है कि ये जिम्मेदारी जो है वो सरकार की नहीं है, बल्कि सेना की जिम्मेदारी है पेट्रोलिंग करने की, और इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। यानी अभी से ही डिफेंड करना शुरू कर दिया इन्होंने, ताकि जनता जो है वो सरकार से सवाल ना पूछने पाए। आखिर क्या ऐसा डर है इन लोगों को कि सरकार से सवाल नहीं करते? आपको याद होगा, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हमारी सेना ने की थी तो तारीफ सेना से ज्यादा सरकार की हो रही थी। ऐसे कई मामलों में हमारे सामने देखा जा सकता है। जब ये रिपोर्टिंग करते हैं तो जब कामयाबी सेना की होती है तो ये तारीफ जो है वो सरकार की करते हैं, और अगर हमारी सेना या हमारे जवान शहीद होते हैं तो सरकार पर सवाल खड़े नहीं करते, बल्कि सेना पर सवाल खड़े करते हैं। अब हमारी जो सेना है उसको लेकर यही मीडिया वाले जब चुनाव के दौरान किस तरीके का प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया था, अगर कोई सवाल भी पूछ रहा था कि कैसे ये हुआ, तो उसको ये राष्ट्र विरोधी कहने की कोशिश कर रहे थे और किस तरह से एजेंडा चला रहे थे। तो क्या अब श्वेता सिंह को कोई राष्ट्र विरोधी कह सकता है, राष्ट्रद्रोही कह सकता है? क्या इस तरीके की भाषा का उनके लिए इस्तेमाल कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं आपको उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता के बारे में बताता हूं। आप जानते होंगे, जी हाँ, संबित पात्रा डिबेट में जब कल बैठे तो उन्हें ये नहीं पता कि हमारे देश का गृह मंत्री कौन है। सुन लीजिए पहले। कितने लोग इंज्योर हुए? अभी आपने देखा ना, रिपोर्ट में अंजना जी ने दिखाया, राजनाथ जी देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, हम संसद में खड़े होकर जवाब देंगे। तो आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह हमारे गृह मंत्री हैं, और बार बार पीछे से एक आवाज भी आई थी, शायद एंकर जो भी थे वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, होम मिनिस्टर जो है वो अमित शाह हैं, लेकिन उनके जुबान फिसली है जो भी। लेकिन ये इनकी सतर्कता दिखाता है कि आखिर ये कितने सतर्क हैं कि हमारे 20 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं ताज़ा अपडेट के मुताबिक। आगे क्या स्थिति रहने वाली है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज भी ये सरकार के साथ तो खड़े हैं, सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन सेना के साथ नहीं खड़े हैं। आखिर ऐसा क्यों है? सेना पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? क्या पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी सेना की है, सरकार की नहीं है? इन शब्दों का आखिर क्या मतलब निकाला जा सकता है? क्या इसका सिर्फ यही मतलब है कि आम जनता में हमारे टेलीविज़न से जो मैसेज जाए वो ये समझ जाएं कि यहाँ पर दरअसल सेना की ही गलती है कि वो सतर्क नहीं थे इस वजह से? लेकिन विवाद की वजह क्या है? क्योंकि मोदी जी तो कहते थे कि लाल आंख दिखानी चाहिए चाइना को। जब चीन को वो लाल आंख दिखाने की बात कर रहे हैं, 56 इंच का सीना दिखाने की बात कर रहे हैं, तो आखिर क्यों
ऐसी नौबत आई कि हमारे जवानों को शहीद होना पड़ रहा है और चीन हमारे बॉर्डर पर आकर खड़ा हो गया है। ऐसी क्या वजह है, क्यों आखिर लाल आंख दिखाकर और 56 इंच का सीना दिखाकर चीन को वापस भेजने की कोशिश क्यों नहीं करती सरकार? ये सवाल बनता था यहाँ पर बैठे गोदी मीडिया से। लेकिन यहाँ पर गोदी मीडिया से किसी भी तरह की दरकार लगाना बेफजूली है, वो नहीं बोलेंगे। और वो हद तो ये है कि वो अब डिफेंड करना शुरू कर रहे हैं। सवाल तो करना बहुत दूर की बात है, अब वो सवाल नहीं करेंगे सरकार से, लेकिन हद इस बात की है कि वो सरकार से सवाल करना तो छोड़ो, अब वो डिफेंड करना शुरू हो गए। श्वेता सिंह की इस टिप्पणी के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा है और जिस तरह से उन्होंने अपना स्टेटमेंट रखा कि इसको लेकर सरकार से सवाल नहीं कर सकते, ये सेना की जिम्मेदारी है पेट्रोलिंग करना, लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा है और ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। पत्रकार हैं प्रशांत कनौजिया, जो लिख रहे हैं कि आज तक की एंकर और 2000 के नोट को 400 फीट ज़मीन में गाड़ने के बाद सैटेलाइट से ढूंढने वाली वैज्ञानिक श्वेता सिंह ने कहा है कि चीन द्वारा भारत की ज़मीन हड़पे जाने के लिए भारतीय सेना की विफलता है, इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अब कोई इनको देशद्रोही कहेगा? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि सेना से सवाल करना, मतलब सेना से सवाल करना तो छोड़िए, अगर कोई ये पूछ भी रहा था कि कैसे एयर स्ट्राइक हुई, तो यही मीडिया इस तरीके से टारगेट कर रही थी कि देखो सबूत मांगे जा रहे हैं और ये देशद्रोही और ये वो, इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा था। तो आज यही चीज़ इसको जो पत्रकार हैं प्रशांत कनौजिया वो जवाब दे रहे हैं। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप भी लगातार सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने भी इसको लेकर कुछ लिखा है, मैं बताता हूँ। उन्होंने ट्वीट किया है कि आखिर तक सब देशद्रोही हो जाएंगे और एक ही देशभक्त बचेगा, वो जो गुफा में बैठा होगा हिटलर की तरह। तो ये जिन्हें टारगेट करना चाह रहे हैं वो आप बखूबी समझ सकते हैं कि किसके बारे में अनुराग कश्यप बात कर रहे थे। लेकिन सवाल हमारा यही है कि आखिर सरकार कितनी सतर्क है इन सारे सवालों को लेकर। भले ही गोदी मीडिया आपसे सवाल नहीं कर रहा है, लेकिन इस देश की जनता पूछना चाहती है कि जब आप वादा कर रहे थे कि चीन को लाल आंख दिखाने की ज़रूरत है, प्यार से काम नहीं चलेगा, तो आपने चाय आखिर किस लिए पिलाई थी? क्या इसलिए पिलाई थी कि वो हमारे सीने पर चढ़कर आ जाए? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपकी गोदी मीडिया आपको डिफेंड करना शुरू कर दे, लेकिन सवाल बनता है, आपके प्रवक्ताओं से सवाल बनता है। आपका क्या सवाल है, आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स आप ही के लिए हाजिर है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और इस प्रतिक्रिया को लेकर ये अफसोसजनक बात है कि हमारे जवान शहीद हुए। हम ज़रूर जो अपना मकसद है हमारी सेना का, वो अपने मकसद में कामयाब होगी। हमारी सेना मजबूती के साथ ठिठुरती उस सरजमीन पर खड़ी है और अपने देश की सुरक्षा कर रही है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।